हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेख तौफीक BHMS MD सिटी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक पेनशिप्रा हिंगोली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन यानी सर दर्द, जो बहुत से लोगों को आम बीमारी है। इस बारे में वैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं माइग्रेन किसको कहते हैं। सबको लगता है कि सर में दर्द रहता है, उसी को माइग्रेन कहते हैं। तो सबसे पहले माइग्रेन किसे कहते हैं, माइग्रेन के बारे में जानना है हमको। माइग्रेन क्यों आता है, माइग्रेन की वजह क्या है, माइग्रेन में क्या होम्योपैथी दवा देनी चाहिए, क्या बिना साइड इफेक्ट और कोई दवा है, ये सब आप जानेंगे इसके बारे में, माइग्रेन के बारे में। तो हम माइग्रेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप आखिर तक इसको देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल का आइकन को दबाइए। इससे मेरे आपको वीडियो आते रहेंगे। ये वीडियो आपको इसलिए आएंगे कि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको वीडियो नहीं आएगा। अगर गलती से आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, अगर आपके घर में कोई पेशेंट हो और मैं आपको दवा जो बता रहा हूँ, अगर वो दवा का पेशेंट आपका घर पे हो, तो आप उसको क्या करोगे, एकदम निगलेक्ट करोगे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगी। इसलिए वो वीडियो को लाइक करो। तो सबसे पहले माइग्रेन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। माइग्रेन के चार टाइप है। एक माइग्रेन, एक साइनस माइग्रेन, एक क्लस्टर माइग्रेन और एक होता है उसके अंदर टेंशन माइग्रेन। ये इसके चार टाइप होते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और एक बायो कॉम्बिनेशन मेरी मेडिसिन है, इसके बारे में, इसके रिलेटेड जो मैं 4-5 साल की मेरे प्रैक्टिस में मैं लोगों को दे रहा हूँ, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। अब आप आपके आसपास जो स्टोर है वहां पर जाके मेडिसिन ले सकते हैं। दूसरी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप सब इस वक्त साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो हर मेडिसिन में साइड इफेक्ट है। जैसे माइग्रेन के लिए आप हेडेक के लिए गोली ले रहे हो, वो कुछ टाइम तक आपको दर्द रहेगा। जब तक गोली का असर रहेगा तब तक उसका रिजल्ट रहेगा। जब तक गोली का असर खत्म हो जाएगा, जैसा आपका माइग्रेन था वैसे इससे उससे ज्यादा और दर्द होगा। कुछ कुछ माइग्रेन इसमें ऐसा होता है कि किसी को 7 दिन में होता है, किसको 15 दिन में, किसको 20 दिन में। इसी बारे में आपको जानकारी दूंगा मैं, आप अच्छे से सुनिए और मैं क्या कर रहा हूँ उससे गौर सुनकर रहिए, अच्छे से उसको दवा लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगली होंगे, आप अच्छे ही होंगे। तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन यानी सर दर्द, फिर से कह रहा हूँ, माइग्रेन यानी सर दर्द। पहले तो मैं आपको बताता हूँ माइग्रेन क्यों होता है, उसका एक वीडियो बताता हूँ आपको कि आपको प्रॉपर आपको पता चलेगा माइग्रेन क्यों होता है, उसमें दर्द कैसा होता है। एक वीडियो मैं अभी शुरू करूंगा, आप उसको अच्छे से देखिए, उसको समझिए, फिर माइग्रेन के बारे में आपको बताता तो हूँ। नॉर्मली हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कि पहला न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन के पास जाता है और ऐसे हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन फ्लो करती है नर्व्स के थ्रू। तो माइग्रेन में बंदे को सिर के एक साइड पे दर्द होता है, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि माइग्रेन भी ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर के बढ़ने की वजह से हो जाता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर डीएनए में म्यूटेशंस की वजह से बढ़ जाता है और इस वजह से ब्रेन की ब्लड वेसल्स में वैसोडाइलेशन और इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन हो जाती है और इसी वजह से माइग्रेन होता है। इन म्यूटेशंस की वजह से और भी सिम्टम्स आते हैं जो जनरली तुम्हें माइग्रेन के साथ दिखेंगे, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म, एंजाइटी, एपिलेप्सी। तो आपने देखा होगा कि ये जो सिम्टम्स हैं जनरली इनमें से कोई एक, अगर आपको माइग्रेन है तो आपके साथ भी होता होगा। माइग्रेन में कई पेशेंट्स को नॉइस और लाइट की सेंसिटिविटी हो जाती है, मतलब कि जब उनको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है तो उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है और वो लाइट में भी नहीं बैठ पाते। ये बात समझनी ज़रूरी है कि इस माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर वो पर्सन करेगा तो माइग्रेन के अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये ट्रिगर्स स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोना या कम सोना, कई खाने की चीज़ें, वेदर का चेंज होना, ऐसे और भी बहुत से ट्रिगर हो सकते हैं। और अगर आपको माइग्रेन है तो आपको अपने ट्रिगर्स खुद पहचानने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, माइग्रेन के अटैक से बचने के लिए आप जितना हो सके इन ट्रिगर्स को अवॉइड करें जिसकी वजह से आपको माइग्रेन का अटैक आता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया। वीडियो में बताया मैंने कि माइग्रेन क्यों होता है, माइग्रेन के जो डायग्राम जो भी होते हैं, अंदर वेसल कैसे होते हैं, नर्वस सिस्टम पे कैसा एक्ट करता है, ब्लड फ्लो में कैसा चेंजेस आता है, कैसा पेशेंट रहता है, कैसा दिखता है, कैसा रहता है। चलो अब मैं पहला टॉपिक शुरू करता हूँ, माइग्रेन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले माइग्रेन इसे कहते हैं कि माइग्रेन बिना किसी कारण का एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो जिसमें बार बार लोगों को हेडेक होता है। ये हेडेक इतना होता है कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसे कहते हैं माइग्रेन। कुछ कुछ लोग होते हैं कि सबसे पहले कुछ लोगों को राइट साइड में हेडेक होता है, किसको किसको लेफ्ट साइड में हेडेक होता है, किसको किसको ऊपर हेडेक होता है, किसको ऐसा लगता है कि बहुत सर फट रहा है, किसी किसी को ऐसा लगता है कि अब मैं किसको धुंधला दिखता है हेडेक के अंदर।
कोई कोई क्या करता है कि बस मुझे हेडेक हो रहा है, कोने में जाता है, एकदम ऐसा खामोश बैठता है, दर्द होता है उसको बहुत ज्यादा, तो वो बता नहीं पाता उसको तकलीफ कितनी होती है। तो ये इसके सिम्टम है। अब सबसे पहली बात करेंगे हम इसके सिम्टम किस किस तरह से दिखते हैं। बहुत से लोगों को कभी कभी सिम्टम आते हैं, किसी किसी को सिम्टम नहीं आते हैं। अब माइग्रेन के दो टाइप कैसे रहेंगे? सबसे पहले इसके दो टाइप रहेंगे, एक जेनेटिक और इन्वॉल्वमेंट। अब जेनेटिक यानी क्या होता है? जेनेटिक यानी घर में किसी को माइग्रेन यानी सर की बीमारी है, सर दर्द होता है, किसी को चश्मा लगा और ऐसा सर दर्द होता है कि बस वो रोक नहीं पाता है और दूसरों को बोलता है कि बस दूर हो, तो इसको कहते हैं जेनेटिक। और जेनेटिक में क्या होता है, घर में किसी को 3% है, घर में 3 में से एक जने को होना, मतलब एक लोग को 3 में से एक किसी को होना, उसे हम कहते हैं जेनेटिक, जो होना ही होना है, इसे कहते हैं हम जेनेटिक। अब दूसरा होता है इन्वॉल्वमेंट। ये दूसरा होता है माइग्रेन का टॉपिक। इन्वॉल्वमेंट यानी क्या होता है, जो बहुत से लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, देर रात तक काम करते हैं, रात को जगते हैं अच्छे से, किसी को एंजाइटी रहती है, किसी को लास्ट में नाइट जो लेट नाइट वर्क करते हैं इनको तकलीफ होती है। उसके बाद में कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो नाइट ड्यूटी में जाते हैं और वहां पर काम करना पड़ता है, लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, मोबाइल पे, इस वजह से स्लीप नहीं होती है, तो इस वजह से हेडेक होता है। इससे कहते हैं हम इन्वॉल्वमेंट। ये हेडेक बहुत ही ज्यादा होता है और इसमें ज्यादा वर्क करने की वजह से ये हेडेक होता है। और मैं अगर कहूंगा, मेरा एग्जांपल कहूंगा, तो जो ऐसे लोग जिसको गैस ज्यादा होती है, जिसको ज्यादा एसिडिटी होती है, उसको सबसे पहले हेडेक होता है। उसके हेडेक स्टार्ट होने के बाद ही उसको माइग्रेन होता है। इसलिए ज्यादा खाना खाने के बाद में ज्यादा खाना खाइए मत। कम से कम 100% खाना खाते उसमें से 70% खाना खाइए और खाने के आधे घंटे बाद पानी पीजिए। इससे आपको गैस होगी नहीं और एसिडिटी होगी नहीं और इससे आपको माइग्रेन होगा नहीं। दोस्तों, अब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे माइग्रेन को, कि माइग्रेन कैसा होता है। सबसे पहले माइग्रेन डिवाइड करेंगे 4 पार्ट में। जो रोड ऑन यानी क्या होता है? रोड ऑन यानी होता है कि दिन में से एक बार या 7 दिन में से 3 बार, 7 दिन में से एक बार, या 15 दिन में 2 या 3 बार, या महीने में 4 से 5 बार। इससे पहले कुछ सिम्टम कुछ लोगों को पता चल जाते हैं, और जिसको कॉन्स्टिपेशन या गैस होते हैं और जिसका पेट फूल जाता है, इसको भी ये सिम्टम पता चल जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि 60 में से या 10 में से 2 या 3 लोगों को पता चल जाता है कि मुझे अब माइग्रेन हो रहा है। ये होता है पहला पार्ट। दोस्तों, इसके आगे और एक चीज होती है, एक और होता है। कुछ कुछ लोगों को आंखों के आगे धुंधलापन दिखता है, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जिसको मतलब कलर जो होता है नॉर्मल कलर दिखता है, धुंधला धुंधला कलर दिखता है हर चीज को। किसी को देखना हो या कुछ चीज देख रहे हो तो वो चीज एक्यूरेट नहीं, जैसा रेड कलर पीछे तो उसको रेड दिखेगा नहीं। तो कुछ कुछ पेशेंट को ऐसे भी सिम्टम आते हैं, और ऐसे सिम्टम जब आएंगे तो ये कम से कम 30 से 40 मिनट तक उनको कलर उसी तरह से दिखेगा, और उनको प्रॉपरली ना दिखेगा या दिखने वाला ये है उनको। ये कब पता चलेगा? जब जो उनको हेडेक होना है, हेडेक के टाइम में जब सर दर्द दुखेगा, या उसके 5-10 मिनट पहले उनको ऐसा पता चलेगा मुझे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उससे हेडेक होने वाला है। उसका अगला पार्ट और एक उसका एक डिवाइडेशन है कि कुछ कुछ लोगों को जो नर्वस सिस्टम होता है, मतलब जो हाथ पैर में मूंगी आती है, झंझनाहट होती है, उस वजह से हाथ में पैर होता है, जो सर दर्द जो होता है हेडेक का, जो माइग्रेन का, वो होने से पहले किसी को झंझनाहट होती है पूरी बॉडी के अंदर, पैर दुखते हैं, मूंगे आती है, तो ये भी एक इसका साइन एंड सिम्टम है कि अब माइग्रेन होने वाला है। तो ऐसे लोगों ने, जिसको ऐसा कुछ होता है तो उसको पता चल गया है ये चीज होने वाली है, तो इसने अच्छे से इसको ख्याल रखना है। कुछ लोगों को हेडेक होता है इसके माइग्रेन से पहले, तो वो कम से कम 5 घंटे से लेकर 72 घंटे तक हेडेक होता है। ये 72 घंटे जब हो जाते हैं उसके बाद में ये हेडेक कम होता है, उससे उसको वीकनेस आ जाती है, चक्कर आ जाते हैं, नौशे आ जाते हैं। ये इसका लास्ट पार्ट है माइग्रेन का, जो इसके 4 पार्ट में मैंने आपको डिवाइड करके बताया है। तो दोस्तों, ये सब चीजें होंगी माइग्रेन में। अब इस माइग्रेन में अब बहुत से इसमें टैबलेट है, एलोपैथी है, यूनानी है, होम्योपैथी है। आपको बिना साइड इफेक्ट कोई इसमें मेडिसिन चाहिए या मेडिसिन के बारे में जानना है, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताऊंगा जो होम्योपैथी में, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप इसको लेके तो इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा आपको, और बॉडी की कोई ऑर्गन पे इस पे कोई इफेक्ट भी नहीं होगा। वही चीजें मैं आपको 4 मेडिसिन बताऊंगा। इसमें मेरे 6 मेडिसिन है जो मेरे क्लिनिकल में आई है। ये 6 मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा कि ये 6 मेडिसिन किस तरह से एक्ट करती है, ये मेडिसिन किस तरह से रिजल्ट बताती है, और मेरी हर मेडिसिन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम होते हैं। जैसे एक मेडिसिन बताई तो वो पेशेंट को वो मेडिसिन किस तरह से एक्ट करती है, उसमें वो पेशेंट क्या सिम्टम लाता है और क्या सिम्टम आते हैं पेशेंट को, तो वो किस तरह से असर करती है। तो ऐसे मैं 6 मेडिसिन बताऊंगा, कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताऊंगा। वो आप अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। अच्छा हो तो अगर आप इसको लिख के रखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लिख के रखिए, और मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ, नीचे मेरा जीमेल आईडी भी है इसके अंदर, और नीचे मेरे चैनल का नंबर, सिटी क्लिनिक पेंशनपुर हिंगोली, सब चीजें बताई है। तो अब मैं आपको 6 मेडिसिन बताऊंगा होम्योपैथी की, जो ये माइग्रेन पे असर करती है और अच्छा से अच्छा रिजल्ट देती है बिना साइड इफेक्ट। तो दोस्तों, हम बात करेंगे हम 6 मेडिसिन की।
जो 6 मेडिसिन आपको बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन, अच्छे से याद रखिए और देखिए। तो पहली मेडिसिन है इसके अंदर सेमसी, जो ये मेडिसिन है ये 1 नंबर की है, जो 30 CH में मदर टिंचर में अवेलेबल रहेगी मेडिसिन। दूसरी मेडिसिन है जेलिसिमिनिया 30 CH, ये दूसरी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है आयरिस वेरियस, ये 30 CH में मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है सेंगुन एरिया, ये चौथी मेडिसिन है। पांचवी मेडिसिन है स्पेजिलिया, ये इसकी पांचवी मेडिसिन है। और लास्ट रेस्क्यू रेमेडी, ये ऐसे 6 मेडिसिन है। अब 6 मेडिसिन किस तरह से एक्ट करते हैं मैं आपको बताऊंगा, ये अच्छे से सुनिए। दोस्तों पहली मेडिसिन है सेमसी, जो मैं आपको ये बताई है। इसमें क्या होता है ना, ये मेडिसिन के पेशेंट जो होता है ना, उसको बहुत ज्यादा हेडेक होता है। वो इंसान ऐसा कहता है कि बस अब मेरा सर फूटने वाला है, अंदर से ब्लास्ट होगा और ये मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जो ये दर्द, इतना दर्द जिसको होता है, और जिसमें फीमेल पेशेंट, अगर फीमेल पेशेंट में इसमें इरेगुलर मेंसेस ज्यादा है और इसमें ज्यादा पेन, हेडेक, इरेगुलर मेंसेस आने की वजह से ज्यादा हेडेक हो और ज्यादा तकलीफ हो और ऐसा लगता है सर ब्लास्ट हो, तो ऐसे मेडिसिन को हम ये सेमसिंग मेडिसिन दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। दोस्तों इसमें दूसरी मेडिसिन रहेंगी जलसिमम। ये एक मेडिसिन ऐसी है, इसमें क्या होता है, सर दर्द होता है, इसके साथ में बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं पेशेंट को। अगर इस बार में चक्कर ज्यादा आते हैं पेशेंट को, तो चक्कर ऐसे होते हैं कि थोड़ा भी चले तो गोल गोल चक्कर आते हैं और उसमें ब्लाइंडनेस आ जाता है। ब्लाइंडनेस यानी धुंधला दिखता है उसको। अब वो ब्लाइंडेड धुंधला दिखने की वजह से उसको क्या होता है, कुछ चीजों को पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो पकड़ नहीं पाता है। तो ऐसे दो सिम्टम, मतलब जिसमें सर दर्द हो और चक्कर हो, इसमें जलसिमम बहुत अच्छी रिजल्ट देती है और अच्छा अपना रिजल्ट देती है और अच्छा अपना इसमें एक अच्छा सा फर्क बताती है और इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। ये इसकी दूसरी मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन है आयरिस करके, होम्योपैथी में। ये एक अच्छी रिजल्ट देती है। सबसे पहले इसका रिजल्ट बहुत अच्छा इसमें रहेगा, जिस पेशेंट को गैस गैस बहुत ज्यादा होती है, एसिडिटी होती है, जिसका पेट बहुत फूलता है, पेट में जलन होती है, खाना खाता है यहाँ से ऐसा पूरा जल जल करता है, ऐसे पेशेंट को सबसे अच्छा इसका रिजल्ट है, जिसका बिना साइड इफेक्ट का रिजल्ट है। इसका नाम एरिस है मेडिसिन का। ये अच्छी इफेक्टिव है। ऐसा पेशेंट को अगर इस सिम्टम में ऐसी कोई अगर बीमारी हो और ऐसे सिम्टम दे रहा तो उसने एरिस मेडिसिन लेना चाहिए इसके लिए, माइग्रेन के लिए। चौथी मेडिसिन है सैंगुन एरिया। ये मेडिसिन है चौथी मेडिसिन सैंगुन एरिया। ये मेडिसिन सच अच्छी इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये होम्योपैथी में, ये इस जो पेशेंट होते हैं ना कि सिंपल से कि हाँ चक्कर आते हैं राइट साइड में, हाँ राइट साइड में अगर वो हेडेक हो रहा है उसको, राइट साइड में जिस पेशेंट को माइग्रेन होता है, ये साइड राइट साइड, सिर्फ राइट साइड में उसको पेन होता है, सुबह होते से सनराइज होता है या उसके बाद में राइट साइड में सुबह से पेन होता है, वो दूसरे कोई साइड पेन नहीं होता, वो पेन कम से कम 2 से 4 घंटे तक रहता है। उसकी वजह से उसको चक्कर आते और नींद प्रॉपर होती नहीं है और उसका पेट भी साफ नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट ने ये सैंगुइन एरिया ये मेडिसिन लेना चाहिए। इसका अच्छा रिजल्ट है और इसका अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इसको परचेज, इसकी जो अगर फॉलो जो मेडिसिन के सिम्टम है या अगर उसमें जैसा राइट साइड में अगर हेडेक रहा तो इसको अच्छी मेडिसिन इफेक्ट करती है और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। ये होम्योपैथी मेडिसिन है चौथी। पांचवी मेडिसिन है स्पेजिला। ये होम्योपैथी की मेडिसिन पांचवी है इस कॉम्बिनेशन में। इसका सबसे अच्छा रिजल्ट ऐसा होता है कि जिसको माइग्रेन में लेफ्ट साइड, जैसा पहले मेडिसिन में बताया मैंने कि राइट साइड में हेडेक होता है तो उसके लिए अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसका लेफ्ट साइड में अगर किसी को हेडेक होता है और वो लेफ्ट साइड का हेडेक और कहीं नहीं वहीं होता है और बहुत ज्यादा होता है, ऐसा लगता है ब्लास्ट होता है वो जगह पर और उसकी वजह से एकदम उसको लगता है कि ब्लाइंडनेस आ रहा है, तो उसके लिए ये स्पेजिला मेडिसिन है, अच्छी इफेक्टिव है। और दूसरी बात, इसमें एसिडिटी खाने के बाद होती है, तो ऐसे पेशेंट को ये स्पेजिला मेडिसिन लेनी चाहिए। ये इसकी पांचवी मेडिसिन है माइग्रेन की। लास्ट में मेडिसिन है रेस्क्यू रेमेडी। ये लास्ट मेडिसिन है इसके कॉम्बिनेशन की। इसमें ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है एक हिसाब से जो दिमाग वो तनाव में रहता है उसको, और उसके बाद में उसका दिमाग ठंडा नहीं रहता है, तो ये मेडिसिन दिमाग के तनाव को कम करती है और दिमाग का जो भी ठंडापन, जो ठंडक दिमाग में ठंडक रखती है, इससे आदमी ज्यादा सोचता नहीं है। ये इसकी लास्ट मेडिसिन है। ऐसे मैंने आपको मेडिसिन बता दी है होम्योपैथी की कॉम्बिनेशन 6 मेडिसिन। अब इसको यूज कैसा करना है, किस तरह से लेना है, ये भी आपको बता दिया है और इस हर मेडिसिन में क्या क्या सिम्टम होते हैं पेशेंट के, ये भी आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये सब होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर आपको माइग्रेन है और माइग्रेन में इतनी तकलीफ हो रही है, आपने बहुत सी दवा ले ली और विदाउट साइड इफेक्ट अगर आपको मेडिसिन चाहिए तो ये मेडिसिन अवेलेबल है। इसको आप मेरे से कांटेक्ट करके भी आप ले सकते हैं। इसमें मेरा नंबर मेंशन कर रहा हूँ नीचे में और मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी मेंशन कर रहा हूँ। ऑनलाइन अगर आप कोई बाहर गांव से है या डिस्ट्रिक्ट से है तो मैं यहाँ से ऑनलाइन स्पीड पोस्ट से भी आपकी मेडिसिन भेजता हूँ। अगर किसी को इस बारे में पूछना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। यही मेरा नीचे दिया ये मेरा एड्रेस पर मुझे या ये मेरे कांटेक्ट पे मुझे एड्रेस कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। दोस्तों अब बात करते हैं इसको लेना कैसा है। मतलब अब सवाल तो ये होगा ना कि यार इतनी मेडिसिन आप 5 बता दिए, 6 मेडिसिन बता दिए, तो इसमें अब मैं दवा ली हूँ कैसे कैसे लेना है।
तो ये मदर टिंचर है जो भी दवा का है, तो अगर एक एक बॉटल की अगर 100 ml की बॉटल बात करें तो 100 या 110 रुपए कीमत रहेगी, तो 5 बॉटल की 500 हो जाती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले सब पांचों बॉटल लो, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये नाम की बोतलें लीजिए, इसका अच्छे से नाम लिखिए और इसमें से सब बॉटल में से 10-10 ml लिखाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक 100 ml की पहले ये बॉटल लेना पड़ेगी, उसमें से ये 10-10 ml, इसमें से ये 5 बॉटल में से आपको दवा निकालना पड़ेगी और वो लेने के बाद में पूरे मिक्स करना पड़ेंगे। तो 10-10 ml से 6 में कर लिए, 5 दवा मिक्स कर लेते हैं, 5 दवा की 100 ml बॉटल बन जाती है। इसको 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर, 10 बूंद रात को पानी में ले सकते हैं, नहीं तो 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर, 2 ड्रॉप रात को ले सकते हैं। इससे कंटिन्यू कम से कम 1 से 2 महीना लीजिए। अगर इसको अच्छे से फर्क गिरता है आपको तो उसको कम ड्रॉप और कम कर दीजिए, नहीं तो अगर उसमें एक काम कर सकते, अगर इसमें आपको अगर अच्छा सा रिलीफ नहीं मिल रहा तो इसको 3 महीने तक दवा लेना पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आप क्या करना कि 2-2 ड्रॉप इसमें से दिन में से 4 बार जबान पर लेना है। दिन में सुबह में 2 ड्रॉप, 11 बजे 2 ड्रॉप, 4 बजे 2 ड्रॉप और रात को सोते टाइम 2 ड्रॉप, ऐसे 4 टाइम 2-2 ड्रॉप लीजिए जबान पर। इसका अच्छे से असर होगा। अब मैं जबान पे इसलिए कह रहा हूँ कि इसका असर जल्दी से होने की, कि जो अपनी जबान है वहां से सेंसेशन जल्दी जाते हैं अंदर। नहीं तो फिर दूसरा रास्ता है कि 2 चम्मच पानी लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप डालिए, वो चम्मच पी लीजिए। 1 चम्मच पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच डालिए, सुबह दोपहर शाम ऐसे 4 टाइम दवा लीजिए। ये एक बहुत ही अच्छी इफेक्टिव दवा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर किसी को माइग्रेन से इसका प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है या कुछ बीमारी के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको वीडियो आते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्या पता किसी को इससे हेल्प हो जाए।